नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड के जो क्या थे प्रथम विभक्ति कौन क्या, उसका भाग पहला हमारा कंप्लीट हो गया था। आज भाग 2 है। ठीक है, आज भाग 2 है जिसमें हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रथम विभक्ति कौन क्या थे इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले भाग पहला नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्या किया है, चर्चा परिचर्चा की है। आज भाग 2 है, इसको भी हम क्या बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे और क्या करेंगे, व्याख्या करते हुए चलेंगे, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे जिन्हें उत्तराखंड राज्य में पहला पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, ब्रेल लिपि के लिए, ब्रेल लिपि भी समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के लिए किसे मिलता है, व्यक्ति कुंवर सिंह नेगी थे। ठीक है, कुंवर सिंह नेगी थे। अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी, ठीक है, लिखते रहना, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, पूछ लेगा आगामी उत्तराखंड के आने वाले एग्जामों में कि निम्नलिखित में से ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, कब मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो ब्रेल लिपि होती है ना, तो ये किन के लिए होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, महसूस करके क्या करते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो कैसे समझते हैं, ब्रेल लिपि में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या होते हैं, उनमें 6 डॉट होते हैं, मतलब 6 बिंदु होते हैं। कितने, या तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा। तो 6 डॉट्स होते हैं, 6 बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में। ठीक है, तो ब्रेल लिपि उत्तराखंड में ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, कुंवर सिंह नेगी जी को दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। देखो, ये जो पद्म विभूषण है ये 3 प्रकार का होता है। एक पद्म विभूषण होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, सेकंड नंबर का बड़ा होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है, तीसरे नंबर का बड़ा होता है। ठीक है, हमने पहले वाले भाग में भी इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, कौन थे बताओ, हमने बोला कि सबसे पहले, ठीक है, पहले भाग में मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले जो क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे नवाजा गया था, किसे नवाजा गया था, चंडी प्रसाद भट्ट जी को नवाजा गया था। कब, 1982 में। कब, 1982 में। दूसरे किसे नवाजा गया था, दीप जोशी जी को, हमने आपको बताया था। तो गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, नीलांबर पंत जी हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पहले राज्य में ने क्या, भारत रत्न से भी नवाजा गया था। कब, 1957 में। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले भाग में भी हमने क्या की, चर्चा परिचर्चा की है। ठीक है, देखो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी पंत थे। ठीक है, डी पंत आपकी क्या है, उत्तराखंड यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन है, डी पांडे जी, पंत जी थे, सॉरी, डी पंत जी थे। ठीक है, स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल। ठीक है, इनका एक एक बहुत ही अच्छी रचना है, तरुण तरुण कुमाऊं, तरुण तरुण कुमाऊं किसकी है, तरुण कुमाऊं किसकी है, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी की है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी की है तरुण कुमाऊं। कब आती है आप मुझे बताना। ठीक है, तो यही क्या थी, स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी थे। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति कौन थे, बलदेव सिंह आर्य जी थे। ठीक है, और देश का गृह मंत्री रहने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, हमने इनके बारे में आपको बताया। ठीक है, हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, उत्तराखंड की धरती में पूछता है तो प्रयागदत्त पंत। ठीक है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे, कृष्णचंद्र पंत थे। कब मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, बताना मुझे, आप कमेंट में बताना। ठीक है, देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णचंद्र पंत थे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा,
पूछेगा कि देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णचंद्र पंत हो जाएगा। ठीक है, और राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, दूरदर्शन में निर्देशक का काम करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो यही मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी, इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, हम कभी आगे वाली क्लास में इनकी रचनाएं भी करेंगे, जब हम प्रमुख किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी है, तो वहाँ हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, किन्हें मिला था बताओ, रोनाल्ड रोस्को, कब 1902 में। ठीक है, और राज्य का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था, हमने बताया कौन थे, नीलांबर पंत जी। ठीक है, और राज्य का प्रथम व्यक्ति ग्लेशियर वैज्ञानिक कौन थे, डीपी डोभाल। आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। और देखो 7 बार, ठीक है, 7 बार अधिक एवरेस्ट फतेह करने वाला प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो कौन थे, लवराज सिंह धर्मसत्तू, लवराज सिंह धर्मसत्तू, जो 7 बार एवरेस्ट फतेह किया इन्होंने। ठीक है, 7 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले कौन है, लवराज सिंह सद्दू। ठीक है, नेक्स्ट है नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति ओडले व टिलमैन। ठीक है, कौन है, ओडले व टिलमैन है, कब 1936 में। 1936 में जब क्या जिम कॉर्बेट की स्थापना होती है, 1936 में ही नंदा देवी पर्वत। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये नंदा देवी पूर्वी या पश्चिमी, बताओ नंदा देवी पश्चिमी क्या है, सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। कितना, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर सेकंड में कौन सा है उत्तराखंड का, तो कामेट है, कामेट है। ठीक है, थर्ड में कौन सा है, नंदा देवी पूर्वी है। देखो नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी दो है, पूर्वी आपका पिथौरागढ़ वाली में आता है, ठीक है, उसके बॉर्डर को टच करता है, पश्चिमी आपका चमोली में होते हुए आता है। तो सबसे बड़ा उत्तराखंड का पर्वत कौन सा है ऊंचा, तो नंदा देवी पश्चिमी है। इस पे सबसे पहले सफल आरोहण किसने किया था, ओडले और टिलमैन ने किया था, कब 1936 में। ठीक है, राज्य का सबसे कम उम्र का शतरंज इंटरनेशनल मास्टर परिमार्जन नेगी जी हैं। ठीक है, और सबसे कम आयु का राज्यसभा सदस्य कौन है, अनिल बलूनी। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के एकमात्र खिलाड़ी कौन है, हरदयाल सिंह है। ठीक है, और राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी पूछेगा तो कौन है, केसी सिंह बाबा। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं ओलंपिक में सफल एकल स्वर्ण पदक जीतने वाला देश व राज्य का एकमात्र खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, एड गुरु ऑफ द इंडिया, ठीक है, एड गुरु ऑफ द इंडिया और फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रसून जोशी। आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे कम उम्र में जूनियर बैडमिंटन में नवंबर 1 ही रैंक लाने वाला कौन था, लक्ष्य सेन। कहाँ से हैं आप मुझे बताना, लक्ष्य सेन। ठीक है, और भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाला राज्य का एकमात्र व्यक्ति कौन थे, अजीत कुमार डोभाल जी। ठीक है, 2014 से स्टार्टिंग की है जो क्या है, भारत सरकार में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, याद रखना। और ये जो लक्ष्य सेन है ना, इनका संबंध बैडमिंटन से है, चर्चा परिचर्चा में रहे। ठीक है, कि किसमें, चर्चा परिचर्चा में रहे। ठीक है, एक लक्ष्य सेन है, एक नीरज चोपड़ा भी आपने सुना होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, आप मुझे बताना, नीरज चोपड़ा भी बहुत चर्चा में रहे, इनका संबंध किससे आप मुझे बताना। ठीक है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले राज्य के, उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति पूछा है तो अनिल कुमार धस्माना। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, हेमंत पांडे जी हैं, 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस नियुक्त होने वाला राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी, 2020 में ये क्या होते, नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है आपका, राज्य का प्रथम व्यक्ति ब्याज सम्मान प्राप्त करता पूछेगा तो रमेश चंद्र शाह आपका राइट आंसर होगा। और प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, काजी मोइनुद्दीन। ठीक है, मोइनुद्दीन। ठीक है, और राज्य के प्रथम राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा, भरत सिंह रावत हो गया। और राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा, केडी शाही। आपके क्या थे, उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, वहीं राज्य का प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य का राज्यपाल बना वो कौन थे, बीडी पांडे थी, बीडी पांडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम राजी जनजाति
ठीक है। आपको मैंने जब उत्तराखंड की जो जातियों के बारे में बताया था, जनजातियों के बारे में, हमने भोटिया हो गया, थारू हो गया, ठीक है, बोक्सा हो गया, ठीक है, जौनसारी हो गया, और जो क्या है बिल्कुल सबसे कम है, विलुप्त की कगार में है, वो आपकी राजी जनजाति है। कहाँ? पिथौरागढ़ वाली एरिया में निवास करती है, पिथौरागढ़ से लगे हुए क्षेत्रों में राजी जनजाति, जिनकी संख्या करीब शायद 100 से 150 के ही बीच ये राजी जनजाति है। ठीक है, इतना ही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 100 से 150 ही है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, 100 से 150 ही इनकी क्या रह गई है, संख्या रह गई है। प्रथम राजी जनजाति का निर्वाचित विधायक पूछेगा, गगन सिंह रजवाड़। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो राजी जनजाति, ये मूक क्या करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विनिमय करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी मूक विनिमय कौन करते हैं, राजी जनजाति करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे इन्हें चाहिए गेहूं चाहिए, इन्हें गेहूं चाहिए, ठीक है, इन्हें गेहूं की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, गांव की सीमा पे क्या रख देंगे, ये फल रख देंगे, फल रख देंगे, रात को जाएंगे फल रख देंगे। ठीक है, और गांव वाले क्या करेंगे, उसी स्थान पर क्या रख देंगे, गेहूं रख देंगे, दूसरे दिन जाके गेहूं को प्राप्त कर लेंगे। ये मूक विनिमय करते हैं। ठीक है, प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष से पूछेगा, गिरीश टमटा आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन, क्या हमने दो भागों में अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और इससे पहले जो उत्तराखंड का हमने एक सामान्य ज्ञान किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें भी हमने परिचर्चा की थी। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।